स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस लेक्चर में चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन की कुछ और प्रॉब्लम्स, कुछ और ट्रांजैक्शंस डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में जो मेन कंटेंट्स हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, उन पर इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है। इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इनकम जैसे कमीशन रिसीव्ड, इनका कहां कहां एसेट्स पे, लायबिलिटी पे और कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, चलिए हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब इनकम का मतलब सिर्फ इनकम रिसीव्ड इन कैश नहीं है स्टूडेंट्स, ये समझना एक बात। इनकम कैश में भी रिसीव हो सकती है, हमें इनकम चेक से भी हो सकती है, और इनकम एक्रूड इनकम भी हो सकती है, यानी इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी हो सकती है। यानी इनकम के 3 केसेस बनेंगे एक तरह से यहां पर। चलिए तीनों केसेस का अकाउंटिंग इक्वेशन पर, एसेट्स पर, लायबिलिटी पर और कैपिटल में क्या क्या और कैसे इफेक्ट पड़ेगा उसको डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, द फर्स्ट केस इज इनकम रिसीव्ड इन कैश, यानी रेंट हो, इंटरेस्ट हो, कमीशन हो, जब हमें ये कैश में या चेक से रिसीव हो जाए तो इसका कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा उसे समझना है हमें। तो देखिए, इनकम का कोई भी एग्जांपल ले लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे रेंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड मान लीजिए ₹11,000, यानी 11,000 रुपीज हमें रेंट मिला है कैश में, तो इसका कहां कहां इफेक्ट पड़ेगा। एक बात समझ लें स्टूडेंट्स, आप कोई भी इनकम हो, गेन हो, रेवेन्यू हो, यानी रिवेन्यू से होने वाला प्रॉफिट हो, उसका सीधा इफेक्ट कैपिटल पर पड़ता है। इनकम, गेन, प्रॉफिट, दीज आर डायरेक्टली एडेड टू कैपिटल, यानी इनकी वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, तो इनको हम कैपिटल में ऐड करते हैं। सेकंड इफेक्ट देखना, देखिए हर ट्रांजैक्शन का कम से कम डबल इफेक्ट पड़ेगा, हम सब जानते हैं। तो एक इफेक्ट तो हो गया कैपिटल पे, दूसरा इफेक्ट कहां पे, देखिए सिंपली रिसीव्ड इन कैश, ये इनकम क्योंकि कैश में रिसीव हो रही है तो इसकी वजह से कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, यानी एसेट साइड में जो कैश हेडिंग होगा उसमें हम ऐड करेंगे। और अगर ये इनकम चेक से मिली हो तो नेचुरली जो बैंक बैलेंस है एसेट साइड में वो इंक्रीज हो जाएगा। तो हम यहाँ कैश लेकर चल रहे हैं, तो इसका इफेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, इट्स इफेक्ट, फर्स्ट इफेक्ट देखिए कैपिटल पर, ऑन कैपिटल, तो कैपिटल में ये प्लस हो जाएगा, कितना अमाउंट, 11,000 का अमाउंट। सेकंड इफेक्ट कहां पड़ना है इसका, फर्स्ट इफेक्ट हो गया, सेकंड इफेक्ट ऑन कैश, एसेट साइड में जो कैश हेडिंग होता है उसमें प्लस कर देंगे 11,000 रुपीज, तो इट विल बी द डबल इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। एक इफेक्ट कैपिटल पर होगा और दूसरा इफेक्ट हमारा कैश पर होगा। इसे दोबारा समझ लें स्टूडेंट्स, जब भी कोई इनकम हमें कैश में रिसीव हो तो एक बार तो उसका कैश इंक्रीज हो जाएगा, यानी एसेट साइड में जो कैश हेडिंग है हम उसे इंक्रीज कर देंगे, और दूसरी तरफ जो कैपिटल में जो इनकम का अमाउंट है दैट इज एडेड टू कैपिटल। तो दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम रिसीव्ड इन कैश। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है, इनकम अर्नड, यानी इनकम तो हमने अर्न कर ली, अर्न का मतलब क्या है, वी हैव वर्कड फॉर इट, और उस पर हमारा हक है, वो हमारा करंट ईयर का इनकम है, बट नॉट येट रिसीव्ड, लेकिन वो इनकम हमें अभी तक रिसीव नहीं हुई है। इनकम अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड, इट इज टर्म्ड एज एक्रूड इनकम, तो ये हमारी एक्रूड इनकम मानी जाएगी स्टूडेंट्स। देखिए ACCRUED, एक्रूड इनकम। मान लो एक्रूड इनकम हुई हमारी ₹15,000 और इसका नाम है एक्रूड कमीशन, ACCRUED, एक्रूड कमीशन। इट इज 15,000, हम ये एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, इट इज 15,000। अब ट्रीटमेंट क्या होगा समझिए स्टूडेंट्स, इनकम अर्न्ड
यानी इनकम तो हमारी हो चुकी, इनकम हो चुकी है तो इसका मतलब इट हैज बिकम पार्ट ऑफ कैपिटल। जो भी हमारी इनकम हो चुकी है, जिसे हम क्लेम कर सकते हैं, जिसके लिए हमने काम किया है, वो हमारी इनकम हो चुकी है इस साल की, तो एक बार वो कैपिटल में जरूर ऐड होगी। सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? देखिए, इनकम अर्न तो हो गई लेकिन वो अभी रिसीव नहीं हुई है। हमने आपको पहले भी बताया था अकाउंटिंग टर्म्स में भी, एनी बेनिफिट, एनीथिंग टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर, जो हमने अर्न कर लिया हो, जिस पर हमारा हक हो और वो फ्यूचर में मिलने वाली कोई चीज हो, दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ एसेट, वो हमारी एसेट का हिस्सा बन जाती है। और एसेट का नाम क्या है? देखिए, एक्रूड इनकम। इसका मतलब ये हुआ, इसमें दो अकाउंट जनरेट हो गए। देखिए, जैसे इनकम रिसीव्ड इन कैश में एक कैपिटल अकाउंट था और एक कैश अकाउंट था, इसमें दो अकाउंट जनरेट हो गए हमारे। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, यानी इसका इफेक्ट की तरफ चलते हैं। इफेक्ट, एक अकाउंट जनरेट हो गया कमीशन, कमीशन के नाम से। कमीशन क्या है? हमारी इनकम है। और दूसरा जो अकाउंट जनरेट हो गया, दैट इज एक्रूड कमीशन, जो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी एसेट को। यानी कमीशन का ये अमाउंट अर्न तो हो गया लेकिन मिला नहीं, मिलेगा कब? फ्यूचर में। और कोई भी इनकम जो हमें फ्यूचर में मिलनी हो, वो हमारी एसेट बन जाती है। यानी ये जो एक्रूड कमीशन है, समझिए स्टूडेंट्स, ये हमारी एसेट हो गई। और थोड़ा और डीपली देखें तो इट फॉर्म द पार्ट ऑफ करंट एसेट, ये हमारी करंट एसेट हो गई। अब अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? क्योंकि कमीशन हमारी इनकम बन चुकी है, और इनकम हो, किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, गेन हो, ये डायरेक्टली किसे अफेक्ट करते हैं? कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। इनकी वजह से हमारी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो हम क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे 15,000 रुपीज। यानी कोई भी इनकम जो अर्न हो गई हो, रिसीव ना हुई हो, उसे एक बार कैपिटल में ऐड करेंगे, दैट इज एडेड टू कैपिटल। और दूसरी बार क्या करेंगे? देखिए, एक्रूव्ड कमीशन क्या हो गया? दैट बिकेम द एसेट ऑफ द बिजनेस। तो हम क्या करेंगे? एसेट साइड में जाकर एक न्यू हेडिंग बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स याद रखना, जैसे एसेट साइड में आप हेडिंग बनाते हो, कैश, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, बिल्स रिसीवेबल, इसी तरह एसेट साइड में एक और हेडिंग जनरेट होगा, और उस हेडिंग का नाम होगा एक्रूव्ड कमीशन। यानी हम इसे कहां दिखाएंगे? अंडर एसेट साइड, अंडर एसेट्स, किस नाम से? एक्रूव्ड कमीशन। और एक्रूव्ड कमीशन के नीचे, यानी उसके हेडिंग के अंडर ऐड कर दिया जाएगा कितना अमाउंट? जो भी कमीशन का अमाउंट है, दैट इज 15,000 रुपीज। इस पॉइंट को दोबारा देख लें स्टूडेंट्स। हमारी एक्रूव्ड इनकम, क्योंकि इनकम तो हो चुकी, एक बार इससे कैपिटल इंक्रीज होगी हमारी, और दूसरी बार अकाउंटिंग इक्वेशन के एसेट साइड में जाकर एक न्यू हेडिंग जनरेट करना होगा, और उस हेडिंग का नाम होगा एक्रूड इनकम या एक्रूड कमीशन। और वो जो इनकम का अमाउंट है, कमीशन का अमाउंट है, वो एक्रूड कमीशन के अंडर दिखाया जाएगा। तो अभी तक हमने दो केस कर लिए हैं स्टूडेंट्स, इनकम रिसीव्ड इन कैश, और सेकंड इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड। अब तीसरे केस की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इंटरेस्टिंग, वो इंटरेस्टिंग है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। यानी इनकम हमें एडवांस में मिल गई, एंड दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज अनअर्न्ड इनकम। इसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अनअर्न्ड इनकम। यानी वो इनकम जो हमने अभी अर्न ही नहीं की, दैट इज अनअर्न्ड इनकम। अर्न नहीं की, अर्न नहीं की तो इसका मतलब ये हमारी इनकम तो अभी हुई नहीं, पैसा हमें एडवांस में मिल गया। जब हमने इस इनकम को अर्न ही नहीं किया, अनअर्न, अर्न ही नहीं किया, तो ये कैपिटल का पार्ट नहीं बन सकती। और दूसरी बात समझें स्टूडेंट्स, एनीथिंग विच इज रिसीव्ड इन एडवांस नॉट अर्नड, दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी। ये हमारी लाइबिलिटी हो गई, बिकॉज वी आर लाइबल टू वर्क फॉर इट। हमें उसके लिए काम करना होगा, और अगर काम नहीं करेंगे
इस इनकम के लिए एंटाइटल्ड नहीं होंगे तो ये इनकम हमें वापस भी करनी पड़ सकती है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड अ लाइबिलिटी। तो इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। हम ट्रांजैक्शन लेके चल रहे हैं। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। रेंट का अमाउंट हमें एडवांस में मिल गया देखिए, और ये अमाउंट है 18,000 का। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 18,000 रुपीज। अब इसका इफेक्ट कहां कहां पड़ेगा समझो। रिसीव्ड, अब देखिए कोई भी जब पैसा मिल रहा है तो कहां इफेक्ट पड़ रहा है, पैसा, कैश। यानी सबसे पहला इफेक्ट किस चीज पे पड़ा, मैं यहां लिख देता हूं इफेक्ट, क्योंकि हमें इफेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे दिखाना है। तो नंबर 1 इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, कैश पर। नंबर 2 इफेक्ट देखिए कहां पे है स्टूडेंट्स। नंबर 2 इफेक्ट, क्योंकि ये अनअर्न इनकम है, दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ लाइबिलिटी, इससे हमारी लाइबिलिटी जनरेट होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन के लाइबिलिटी हेडिंग के अंडर जाकर हमें एक सब हेडिंग जनरेट करना होगा, और उस सब हेडिंग का नाम होगा अनअर्न्ड। अगर वो रेंट है तो रेंट लिखिए, कमीशन है तो कमीशन लिखिए, आप अनअर्न्ड इनकम भी लिख सकते हैं। तो अब इफेक्ट दिखाते हैं स्टूडेंट्स एसेट साइड में, यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का एसेट साइड में, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन की जो एसेट कैटेगरी है, एसेट साइड में मेन हेडिंग है। सब हेड जो कैश होगा उसमें हम रेंट का अमाउंट ऐड कर देंगे ₹18,000। यानी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस एक बार कैश को अफेक्ट करेगी, कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, और अगर चेक से मिला है तो बैंक बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा स्टूडेंट समझिए, क्योंकि ये अनअर्न्ड है, ये हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। मैं लिख भी देता हूं, इट इज ए लाइबिलिटी, और एक करंट लाइबिलिटी है एक तरह से, इट इज ए लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी है तो क्या करें, अकाउंटिंग इक्वेशन के लाइबिलिटी हेडिंग के अंदर जाइए, और वहां पर हमें एक अलग से हेडिंग जनरेट करना होगा। किस नाम से, अनअर्न्ड रेंट के नाम से। यानी मैं लिख देता हूं अंडर लाइबिलिटी, अंडर लाइबिलिटी हेड। लाइबिलिटी हेड के अंदर गए, वहां पर हमें सब हेड बनाना होगा। सब हेड किस नाम से, अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड रेंट। ये हमने सब हेड बना दिया, और इस हेड के अंदर हम प्लस करेंगे ₹18,000। देखिए स्टूडेंट्स, डबल इफेक्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को समझना है ध्यान से। पैसा तो मिल गया, कैश बैलेंस इंक्रीज हो गया, यानी फर्स्ट इफेक्ट कैश प्लस हो गया। सेकंड इफेक्ट हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, तो लाइबिलिटी हेडिंग के अंडर जाकर एक सब हेड बनाएं, किस नाम से, अनअर्न्ड रेंट के नाम से, अनअर्न्ड कमीशन के नाम से, या अनअर्न्ड इंटरेस्ट, या आप अनअर्न्ड इनकम भी बना सकते हैं, और उसके अंडर ये अमाउंट शो कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने इनकम आइटम्स का अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट, लाइबिलिटी और कैपिटल पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा उसको डिस्कस किया है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन कैश, इनकम अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड, इसका देखिए कैपिटल पर तो जरूर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जो थर्ड आइटम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इसका कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इन बेसिक्स को स्टूडेंट्स बड़े अच्छे से समझिएगा, पूरा लेक्चर सुनिए, बार बार सुनिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी बुक से, और अपनी बेसिक नॉलेज को इंप्रूव ही नहीं साउंड कीजिएगा विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। अकाउंटिंग इक्वेशन के बहुत सारे थ्योरी के पोर्शन और बहुत सारे न्यूमेरिकल के वीडियोस में पहले से अपलोड कर चुका हूं, उनको जरूर देखिएगा। और अकाउंटिंग ही नहीं, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे स्टूडेंट्स 11th और 12th के, उनको देखते रहिए, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए। स्टे कनेक्टेड विद कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस। और वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।